अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज साइंस। कि साइंस क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे साइंस क्या होती है, उसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारा जो है ये साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि हम साइंस की दुनिया के अंदर जी रहे हैं। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हर चीज हमारी साइंस के रूल्स को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर साइकिल चला रहा हूं तो साइकिल चलाने में भी क्या है कि साइंस के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी के अंदर भी साइंस के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। मैं डोर को ओपन कर रहा हूं, डोर को ओपन करने में भी साइंस के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो साइंस क्या है कि साइंस इज अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है कि हम हर वो चीज जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर कोई चीज अरेंज की जाए वो एक सिस्टम बन जाता है। जैसे अगर आप स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं तो स्कूल भी एक सिस्टम है, क्योंकि सबसे ऊपर हेड है, प्रिंसिपल है, उसके नीचे कुछ काम करने वाले लोग हैं, देन उनके नीचे कुछ काम करने वाले लोग हैं, तो एक सिस्टम बन गया। इसी तरीके से जब हम एक सिस्टम के अंदर हम कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, तो ये क्या होता है कि इसे हम साइंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ एक परिंदा हवा में उड़ रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो जब पर फड़फड़ाएगा देन वो फ्लाई करेगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने कुछ परिंदे पकड़े, उनको हवा में उछाला, तो क्या हुआ कि वो अपने पर फड़फड़ाने लगे, देन वो उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया देन एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने साबित कर दिया कि परिंदे पर फड़फड़ाने की वजह से हवा में उड़ते हैं। तो ये जो नॉलेज मैंने गेन किया ये थी साइंस। अब हर वो पर्सन जो साइंस को जो है वो समझता है और उसको अप्लाई करता है डिफरेंट चीजों के अंदर, उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिशियन है, वो क्या करेगा कि कैलकुलेशन का मेथड यूज करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास कुछ सिक्के हैं। अब सिक्के बज़ाहिर अलग अलग हैं, उसने देखना है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है, तो वो क्या करेगा कि वो सम को यूज करेगा, यानी एडिशन को यूज करेगा। तो एडिशन क्या है, कैलकुलेशन का मेथड है। तो वो पर्सन जो कैलकुलेशन का मेथड यूज कर रहा है उसे हम मैथमेटिशियन कहते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर वो पर्सन है जो कि साइंस को यूज कर रहा है डिफरेंट स्टार्स को और बाकी हेवनली बॉडीज या बाकी प्लैनेट्स हो गई या गैलेक्सीज या बाकी चीजों को डिस्कवर करने के लिए, उसे हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। इसके बाद हम साइंस की ब्रांचेस की बात करते हैं। तो साइंस की मेन 4 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसको हम आगे जो हर एक को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या है कि मैटर की स्टडी है, स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है कि सब्सटेंस है जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं, कि हमारी हर चीज जो है वो मैटर है। अब मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं जिसका एक वजन है और ये एक वो वॉल्यूम रखती है, उसको मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हर चीज जो है वो मैटर है। कि अगर मैं एक पेंसिल देखता हूं, पेंसिल का वजन भी है, उसका वॉल्यूम भी है। एयर है तो एयर का भी वजन भी है, वॉल्यूम भी है, तो हर चीज मैटर है। तो एवरी सब्सटेंस इज एक्चुअली अ केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। कि हम अगर देखें तो जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं या तो वो केमिकल हैं या मिक्सचर ऑफ केमिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है, वाटर भी क्या है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है कि उसके मिलने से बना है। तो इसका मतलब है कि वो मिक्सचर ऑफ केमिकल है या वो मैटर है। अगर हम देखते हैं कोई भी हमने जैसे विंडोज हैं, तो विंडोज क्या है कि वो भी आयरन से मिलके बनी है या आयरन के साथ और भी बहुत ज्यादा चीजें मिली होंगी। तो वो क्या है कि वो केमिकल है या मिक्सचर ऑफ केमिकल है।
तो हर चीज मैटर है और हर चीज जो है वो एक या तो केमिकल है या मिक्सचर ऑफ केमिकल है, तो इनको स्टडी करना जो होता है वो केमिस्ट्री होता है। तो वो पर्सन जो कि मैटर को स्टडी करता है और इसका बिहेवियर को स्टडी करता है कि किस तरीके से मुख्तलिफ केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कब मिलेंगे, ये सारा जो सा सारी स्टडी है, इसको करने वाले को हम केमिस्ट बोलते हैं। उसके बाद फिजिक्स है, स्टडी ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब फिजिक्स क्या है कि फोर्स को स्टडी करना, एनर्जी को स्टडी करना और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल फोर्स क्या है कि मैं किसी भी चीज को पुश कर रहा हूँ या उसको मैं पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, या मैं उसके ऊपर अप्लाई वो जैसा वजन लगा रहा हूँ, तो वो क्या है कि वो फिजिक्स के अंदर हम उसे स्टडी करते हैं। या अब किसी भी चीज के अंदर एनर्जी है, जैसे कि एक हम बात करते हैं कि गाड़ियों के अंदर हॉर्स पावर कितनी है, कि वो कितनी जो है वो खींच सकते हैं, कितना जोर लगा सकते हैं, तो ये क्या है कि ये भी फिजिक्स है। ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे टायर है वो तो रोल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं किसी चीज पे, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो गोल गोल घूम के जो है वो मूव हो रहे हैं। तो ये सारी जो सी स्टडी है इसको हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, फोर्स को, एनर्जी को और ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। इसके बाद फिजिसिस्ट not only discover the principles of universe but also invents scientific instruments or devices। अब फिजिसिस्ट वो पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को जो है वो डिस्कवर नहीं कर रहा। अब फिजिक्स जो है वो यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स ही हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर पंखा चल रहा है तो वो एटम्स मूव कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी हवा के अंदर कोई भी चीज लहराते हैं तो उसकी वजह से एटम मूव करते हैं, एयर प्रोड्यूस होती है, या जैसे विंड की प्रोडक्शन होती है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्स का रूल है। तो फिजिसिस्ट सिर्फ यूनिवर्स के रूल्स को जो है वो डिस्कवर नहीं कर रहा, बल्कि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी इन्वेंट कर रहा है या डिफरेंट डिवाइसेस को भी इन्वेंट कर रहे हैं, जिसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो वो चीजों को यूज कर रहे हैं, इसके अंदर वो फिजिक्स के प्रिंसिपल या फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करके तो वो यूज कर रहे हैं। इसके बाद बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ लाइफ, कि जानदारों की स्टडी को हम बायोलॉजी के अंदर हम इसको जो है वो देखते हैं। अब लाइफ के अंदर जितने भी जानदार हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने आजकल कोरोना वायरस का सुना होगा। अब कोरोना वायरस क्या है कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें आम आंख से नजर नहीं आता। अगर हमें आम आंख से नजर आता तो हम बच सकते थे। तो इन सब चीजों की स्टडी को हम जो है बायोलॉजी के अंदर डील करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजी को स्टडी करने वाला बायोलॉजिस्ट है। तो बायोलॉजिस्ट का काम क्या है कि स्टडी प्लांट्स को स्टडी करना, एनिमल्स को स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना और उनका बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है कि वो कैसे एक दूसरे से उनका ताल्लुक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो इसका जो वायरस है उसका इंसानों के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारी चीजें जो सी हैं ये हम बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं और बायोलॉजिस्ट इनको स्टडी करता है। इसके बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको बायोलॉजिस्ट जो है उसको स्टडी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना एज इट इज हमारे ब्लड के अंदर शामिल नहीं हो जाएगा, जरूर उसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि हमारे एक बड़े निवाले के पीस को इतने छोटे बारीक पार्टिकल्स के अंदर उसको डिवाइड कर देता है, जो कि हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी को मिल जाता है। कि खाना हम मुंह से खा रहे हैं, एनर्जी हमें पाँव को ही मिल रही है। तो ये सारे जो सी ब्रेक डाउन है, ये सारा जो से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसको बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है। इसके बाद मैथमेटिक्स क्या है कि साइंस ऑफ नंबर्स है, कि हम जो है नंबर्स को जो है हम डिफरेंट तरीके से उनको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 है तो हमने 1 को डिफरेंट तरीके से यूज किया,
कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 को 2 से माइनस करेंगे क्या होगा, 1 को 1 में प्लस करेंगे क्या होगा। तो हमने क्या किया कि नंबर्स के साथ हमने उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो हमने उनको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये साइंस ऑफ नंबर्स है कि मैथमेटिक्स के अंदर इस सब को देखते हैं हम। अब मैथमेटिक्स को स्टडी करने वाले को हम मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो मैथमेटिशियन क्या करते हैं, मैथमेटिशियन यूज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कि मैथमेटिशियन जो है वो कैलकुलेशन का मेथड यूज करेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसी सेम मैथमेटिक्स के मेथड को हम डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर बाकियों में भी यूज करते हैं, बायोलॉजी के अंदर या फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूं मैंने अपने बॉडी के अंदर एनर्जी का एस्टिमेट लगाना है, तो मैंने क्या करना है कि मैं कितनी अमाउंट में खाना खा रहा हूं और मैं कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूं या कितनी रनिंग कर रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है। ये सारे तो नंबर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1 ग्राम जो है वो व्हीट का खाया है, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। ये सारी नंबर्स की गेम है। तो इस सब को जो है वो हम मैथमेटिक्स के रूल्स को हम डिफरेंट जगहों पे हम यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट हम जो है आगे से फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि साइंस कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है और किस तरीके से यूज हो रही है। थैंक यू।